बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं घर पर एकदम रिच और हेल्दी कुल्फ़ी, जिसमें है खजूर की नेचुरल मिठास, मखाने की सॉफ्टनेस, काजू बादाम का रॉयल टेस्ट और केसर का परफेक्ट टच है। अगर आपको भी बिना मार्केट वाली कुल्फ़ी से बेटर कुछ चाहिए तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप भरकर मखाने डालेंगे, 8 से 10 काजू, 15 से 20 बादाम, फिर 1 कप भरकर हम उसमें दूध डालेंगे। फिर मैंने यहाँ 8 से 10 जितने केसर के धागे लिए हैं, केसर हम उसमें डालेंगे। अगर आप केसर डालना नहीं चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते हो। यहाँ खजूर ली है, 8 खजूर हम उसमें डालेंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ओवरनाइट फ्रिज में भिगोने के लिए रख सकते हो। इस टाइम था तो मैंने उसको ओवरनाइट ही भिगो लिया है। अब हमें उसको पीस लेना है, तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें ये डालकर उसको स्मूथली पीस लेंगे। इसी तरह हमें उसको स्मूथली पीस लेना है। यहाँ एक कढ़ाई ली है, उसमें 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को हमें एक उबाल आने देना है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर जब एक उबाल आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर को हमें अच्छे से पकाना है। को कंटिन्यू चलाते हुए, नीचे से स्क्रैच करते हुए हमें उसको पकाना है। प्रोसेस करने में बहुत ही टाइम लगता है। दूध हमारा जब तक 50% नहीं हो जाता तब तक हमें उसको पकाना है। जब हमने उसके लिए 1.5 लीटर दूध लिया है तो उसको उबाल कर हमें 750 ml जितना कर लेना है। हमारी कुल्फ़ी परफेक्ट बनेगी। बस इसी तरह हमने उसको कंटिन्यू हिलाते हिलाते 50% दूध कर दिया है। परफेक्ट दानेदार कुल्फ़ी के लिए हम उसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो है खोया। खोया से हमारी कुल्फ़ी परफेक्ट दानेदार बनेगी। यहाँ आधा कप जितना खोया लिया है। आप अगर खोया यूज़ करना नहीं चाहते तो उसकी जगह आधा कप जितना मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मिल्क पाउडर यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसका घोल बनाकर उसमें डाल सकते हो, वरना उसमें लम्प्स भी बन सकते हैं। डालने के बाद उसको मिक्सी के जार में या फिर हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लेंड करने से उसमें दानेदार नहीं रहेंगे। तो इसी तरह हमें उसको कंटिन्यू खोया डालने के बाद हिलाते जाना है, उसमें लम्प्स नहीं पड़ेंगे। और देखिए बस इसी तरह के हमें उसमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर उसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद हमने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना कर रखा है वो सारा पेस्ट हम उसमें ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। का मिक्सचर डालने के बाद हमें उसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम उसको पका लेंगे। फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं उसको कुल्फ़ी के मोल्ड में सेट करेंगे, तो मैंने यहाँ इस तरीके का कुल्फ़ी का मोल्ड लिया है, उसमें सेट करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कुल्फ़ी का मोल्ड नहीं है तो आप उसको किसी भी ग्लास में या फिर प्याली में भी उसको सेट कर सकते हो, भी चाहो उसमें आप सेट कर सकते हो। मोल्ड में हमें सारा कुल्फ़ी का मिक्सचर ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद हम उसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आप उसको ओवरनाइट भी सेट होने के लिए रखना चाहते हो तो ओवरनाइट भी उसको सेट होने के लिए रख सकते हो। मैंने यहाँ कुल्फ़ी स्टिक ली है, कुल्फ़ी स्टिक को भी हम उसमें सेट कर देंगे। मैंने यहाँ उसको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था। मैं आपको अगले दिन का उसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। पहले हम एक ग्लास में या फिर बाउल में रूम टेम्परेचर पानी लेना है। पानी लेने के बाद हमें उसको 10 से 12 सेकंड के लिए उसमें छोड़ देना है, जिससे डिमोल्ड करने में आसानी रहेगी। देखिए बस इसी तरह कितनी आसानी से हमारी कुल्फ़ी अच्छे से डिमोल्ड हो गई है। और ये देखिए परफेक्ट दानेदार हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े की है।
आसानी से और टेस्टी कुल्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। खजूर की स्वीटनेस, ड्राई फ्रूट का क्रंच और केसर की खुशबू एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये कुल्फ़ी सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत ही हेल्दी भी है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और डिलीशियस और इजी रेसिपी के लिए बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।